पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है उससे हम लोग खगोलीय दूरी मापते हैं, तो यह दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? यह दूरी का। इसका आंसर ए हो जाएगा, दूरी का। इसका आंसर होगा ए, दूरी का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और सीधा होता है। चूँकि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे इसे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करके इन चारों में से कौन सा दृष्टि दोष है जिसे दूर किया जा सकता है। तो दूर दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता जो के लिए, नीचे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्न में से कौन सा संबंध है। तो निम्न में से संबंध है आपका ए, ऑप्शन हो जाएगा ए, W बराबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वह कांच में जो प्रकाश का वेग होता है से इसका मान होगा। मतलब निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वह कितना होता है, कांच के प्रकाश के वेग के कितना गुना होता है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये होगा आपका 2/3, यानी 2/3 होता है, 2/3 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी सामान्य समायोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शक है उसकी जो लंबाई है वह कितनी होनी चाहिए। तो इसकी लंबाई होनी चाहिए F0/FE। कितना होना चाहिए? ऑप्शन सी हो जाएगा, F0/FE। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, अगला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से ही है कि एक स्वस्थ क्वेश्चन, चूँकि फिजिक्स के हम लोग कर भी रहे हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके आँख के लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। चूँकि आप जानते भी हैं कि 25 सेंटीमीटर के बाद अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वह धुंधली धुंधली दिखाई देने लगती है। यानी 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर हम किसी चीज़ को ले जाएंगे तो वह चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई देगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है AZX का अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है। तो यह निरूपित करता है AZX इज इक्वल टू A4Z2Y प्लस 4 2HE। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। यानी इसमें जो मौलिक कण है वह कौन नहीं है। तो चूँकि न्यूट्रॉन भी मौलिक कण है, प्रोटॉन भी मौलिक कण है, और जो अल्फा कण है यह हमारा क्या है, यह मौलिक कण नहीं है। अल्फा कण मौलिक कण नहीं होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु में हमें न्यूट्रॉन मिल जाता है, प्रोटॉन मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, लेकिन अल्फा कण ये मौलिक कण नहीं है, ये नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवर्ती परास है। तो टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से जो आवास परास है वो है आपका ऑप्शन सी, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्षीणता को मापने के लिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है। तो निम्नलिखित में से आपका जो क्षीणता का मात्रक होता है वो हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल जो होता है वो सही मात्रक है। ठीक है, अगला है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक जो होता है वह क्या होता है। तो एक पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वह धनावेशित होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो वह कितना होता है। तो वह होता है आपका h/2π। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, तो यह संयोजकता कितनी होती है। तो यह होती है 3। यहाँ पे चूंकि स्पष्ट दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखिएगा, 3 है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। तो किस भौतिक राशि का प्रकाश का जो वितरण होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है, तो उसकी तीव्रता का। चलिए आगे देखते हैं। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो जो फोटॉन होता है उसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोर का आवर्ती शर्त क्या होता है। तो बोर का जो आवर्ती शर्त है वह क्या होता है। तो वह होता है आपका E1 - E2
इज इक्वल टू HV। चलिए आगे देखते हैं अगला है सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वह कौन सा स्रोत है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत हमें मिलता है वह किस रूप में मिलता है, कैसे बनता है। तो सूरज का जो स्रोत मिलता है वह नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, मूल कणों का विलोपन नहीं है, बल्कि यह क्या है, नाभिकीय संलयन है। दो हाइड्रोजन जुड़कर जब हीलियम का निर्माण करते हैं तो उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वह इन निम्नलिखित में से चांदी होता है। कौन सा होता है, चांदी। आगे है नौर द्वारक का बूलियन व्यंजक होता है। तो नौर द्वारक का जो बूलियन व्यंजक है वह आपका होता है, क्या होता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन कितना ए दिया हुआ ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, ए इंटू बी बार इज इक्वल टू वाई, और ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई, और ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारा डी होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। चलिए आगे देखते हैं द्विधारी संख्या 1001 की दाशमिक जो संख्या होती है वह क्या होती है। तो मतलब इसको दाशमिक प्रणाली में अगर हम लिखें तो कितना आएगा। तो इसका होता है आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, बल्कि सी हो जाएगा। 9 का पावर 10, 9 का जो नीचे पावर होता है वो 10। चलिए आगे देखते हैं अगला है टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी उसमें। तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वह होगी आपका, हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है, उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी C I² R इंटू R इंटू टी, I² इंटू R इंटू टी। अगला क्वेश्चन है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह होता है 5 गुणे वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का RMS का मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान I0 मतलब I0 के बीच संबंध जो होता है वह क्या होता है। तो ये संबंध आपका होता है IRS इज इक्वल टू 0.707 I0। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोणीय आवर्ती वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है, इसका क्या मान होगा। तो इन चारों ऑप्शन में हमें देखना, ए है ओमेगा बट्टा L, और बी है आपका ओमेगा इंटू L, और सी है 1 बट्टा ओमेगा इंटू L, और डी है L बट्टा ओमेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, ओमेगा इंटू L। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 26 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो शक्ति गुणांक के लिए जो निम्नलिखित में से संबंध है वो हमारा है सी नंबर, शक्ति गुणांक इज इक्वल टू यथार्थ माध्य बट्टा आभासी माध्य शक्ति। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। यानी कार्बन जो प्रतिरोध होता है उसमें जो हरे रंग का कोड होता है उसका मान कितना होता है, उसका मान 5 होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला जो बल का व्यंजक होता है वह कितना होता है। तो उसका मान होता है F सदिश FM इज इक्वल टू वेक्टर V इंटू वेक्टर B। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर मापता है। यानी वोल्ट मीटर जो होता है वह किसका मात्रक होता है। तो वोल्ट मीटर मापता है, यह विभवांतर को मापता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह कितना मान होता है। तो इसका जो मान होता है वह होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। यानी कि ये जो संबंध चार्ट दिया हुआ है इसमें से कौन हमारा सही है। तो इसमें है आपका
वेक्टर ई बट्टा वेक्टर एफ बट्टा क्यू, हमारा पहला ही संबंध ये सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत जो विभव होता है वह किसके बराबर होता है निम्नलिखित में से, तो ये क्यू बट्टा डब्ल्यू के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। आगे देखते हैं, आगे है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है आपका सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1 फैराडे बराबर होता है, यानी 1 फैराडे कितने, ये निम्नलिखित में से कौन किसके बराबर होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है 1 कूलम वी इनवर्स। आगे होता है कि अगला क्वेश्चन है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी आवेशित जो चालक होता है, कोई भी आवेशित चालक, उसका जो स्थितिज ऊर्जा होता है वह कितना होता है निम्नलिखित में से, तो उसका होता है हाफ कूलम वोल्ट स्क्वायर।